दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बीलपत्र के बारे में। बीलपत्र हमारे पूरे भारत देश में पाए जाने वाला ऐसा पौधा है जिसके बारे में हम अमूमन जानते नहीं हैं। ये बहुत ही बढ़िया गुणकारी पौधा है। ये बीलपत्र पक जाने के बाद इस तरह से पीला कलर हो जाता है और जब कच्चा रहता है तो इसका रंग हरा रहता है। इसके बहुत से फायदे हैं। आज मैं आपको इसी के फायदे बताने जा रहा हूँ। अगर बीलपत्र, पके हुए बीलपत्र का अगर हम जूस पीते हैं तो इससे हमारी पेट में, आंतों में सूजन, आंतों के अंदर इन्फेक्शन या किसी भी तरह की लीवर संबंधी समस्याएं 15-20 दिन बीलपत्र का जूस पीने से ही समाप्त हो जाती हैं। जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की समस्या है, बहुत ज़्यादा शुगर की समस्या है, उनको भी लगातार बीलपत्र पीने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से जिनका वेट ज़्यादा है उनको बीलपत्र के 4-5 पत्ते सुबह डेली चटनी बना करके गर्म पानी के साथ पीना चाहिए। उससे एक तो बीपी की शिकायत दूर हो जाती है। 15-20 दिन पीने से ही बीपी बिल्कुल सामान्य हो जाता है। और जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको पेट और फेट बढ़ा होता है, वो भी बहुत तुरंत प्रभाव से जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जिसके अंदर ट्राइग्लिसरीड ज़्यादा हो जाता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, वो भी काफ़ी जल्दी मात्रा में घटता है। तो ये आजमाया हुआ तरीका है। इसी तरह से जिसका अमस है, अग्नाशय काम नहीं करता ठीक से, उसके लिए बीलपत्र का जूस एक रामबाण दवा है। इसका जूस निरंतर पीने से हमारे जो टॉयलेट की जो एकचुल स्थिति होती है, जो एकचुल हमारा डाइजेशन सिस्टम जैसा होना चाहिए है, इतना ज़्यादा प्रभावी तरीका ये अपनाता है। इससे हमारे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है और बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी वजह से हमारा पेट हल्का फुल्का और काफ़ी फुर्तीला हो जाता है शरीर। तो इसका इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसका हमेशा इस्तेमाल करें। इसी तरह से जिनके आँखों में जलन है, आँखों में जलन या सूजन की समस्या हो, तो बीलपत्र का काढ़ा बनाएं और एक रुई से भिगो करके अपनी आँखों के ऊपर उसको लगाएं। उससे तुरंत आपकी आँखों की सूजन और जलन में फ़ायदा होगा। आमतौर पर हर आदमी, कई आदमियों के गर्मी की शिकायत होती है, हाथ पाँव में, हथेलियों में जलन की शिकायत रहती है, कहीं भी हाथ लगाता है तो गर्म महसूस होता है। उन लोगों के लिए बीलपत्र का काढ़ा बहुत ही रामबाण दवा है। इसी तरह से जिन लोगों को कान से संबंधित रोग हैं, जिनको कान से सुनाई नहीं देता है, उन लोगों के लिए भी बीलपत्र का काढ़ा बनाएं। 4-5 पत्ते लें और 1 कप पानी गिलास लें। जब उसकी मात्रा घट करके 8वां हिस्सा बचे या 10वां हिस्सा बचे, तब उसको छान लें और 4-5 बूंद कान के अंदर, दोनों कानों में डालें। इसी तरह से बचे हुए काढ़े को फ्रिज के अंदर रख दें। फिर से 2-3 बार उसको इस्तेमाल कर लें। 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद में उसको फेंक दें, फिर से दोबारा से बनाएं। तो इसका काढ़ा बना करके कान से संबंधित रोग वाले पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ये आजमाया हुआ है। इसी तरह से जिन लोगों को फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उसके ऊपर भी इसके पत्ते का काढ़ा बना, इसका चटनी बना करके उसके ऊपर लगाएं। लेप करने से फोड़े फुंसी, कील मुहासों में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से जिनको सुजात नामक तकलीफ हो जाती है, महिलाओं को पेड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, उन महिलाओं के लिए भी जब ग्रीन कलर में कच्ची बीलपत्र होती है, उसी को सुखा करके उसका पाउडर बना लें। वो पाउडर सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से जिन महिलाओं को पीरियड के समय और ब्लीडिंग की शिकायत या बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए भी इसका वही पाउडर 1-1 चम्मच बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यह आजमाया हुआ है। इसी तरह से जिनको जलोदर की समस्या हो जाती है, जिनको जलोदर की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी जलोदर की समस्या हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी बीलपत्र का काढ़ा बहुत ज़्यादा कारगर है। तो इसके काढ़े का इस्तेमाल करें। इसी तरह से जिन लोगों को संग्रहण की शिकायत हो जाती है, बार बार टॉयलेट जाने की शिकायत रहती है, तो उनके लिए भी बीलपत्र का जूस बहुत ही रामबाण दवा है। इसका 15-20 दिन लगातार इसके जूस का सेवन करने से संग्रहण की शिकायत बिल्कुल ठीक हो जाती है और आंव की शिकायत भी नहीं रहती है। तो इसका इस्तेमाल काढ़े के रूप में किया जा सकता है, इसका पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही रामबाण दवा है। तो इसका जहाँ भी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, धन्यवाद दोस्तों।